सोचते हैं कि यार हमारे नमाज के अंदर ख़यालात आते हैं, नमाज के अंदर वसवसे वगैरह आते हैं, हम नमाज अब नहीं पढ़ेंगे, फ़ायदा ही नहीं है, हमारी तवज्जो ही नमाज की तरफ नहीं होती। तो बाद लोग जो है वो इन वसवसों की वजह से, ख़यालात की वजह से नमाज को छोड़ देते हैं। ऐसा काम किया जाए कि जिसकी वजह से नमाज के अंदर जो हमें ख़यालात आते हैं, नमाज के अंदर जो वसवसे वगैरह आते हैं, ये वसवसे ना आएँ, ये ख़यालात वगैरह हमें ना आएँ। दूसरा इलाज कि नमाज के अंदर वसवसे ना आएँ, नमाज के अंदर ख़यालात वगैरह ना आएँ, इसका दूसरा इलाज ये है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक पेज बनाम मदनी के बयान। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक वाले पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बड़ा अहम तरीन टॉपिक है और यूँ कह लें कि इस मसले के अंदर अवाम तो अवाम, ख़वास तबका भी बाज़ औक़ात इसके अंदर मुलव्विस होता है और ये मसला उनके साथ भी पेश आता है। चूँकि शैतान ये हर बंदे के साथ ख़ास है और हर बंदे के साथ ये शैतान होता भी है और अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को क़यामत तक के लिए मोहलत अता फ़रमाई है कि ये बंदों को जिस भी तरीके से वरगलाए, ये मोहलत उसको मिली हुई है। तो इस वजह से जो शैतान होता है वो नमाज के अंदर सबसे अपनी बड़ी कोशिश करता है कि मैं इस नमाजी को इस नमाज पढ़ने से बाज रखूं, या इसका दिल जो है वो नमाज के अंदर ना लगे, या मैं नमाज के अंदर जो है वो इसको वसवसे डालूं, नमाज के अंदर ख़यालात वगैरह डालूं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सुनेंगे कि जो नमाज के अंदर इंसान को वसवसे आते हैं, नमाज के अंदर ख़यालात वगैरह आते हैं, तो ये क्यों आते हैं, इसकी वजह क्या है और साथ में ऐसा कौन सा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम इसके बारे में सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखें, नमाज के अंदर वसवसे आना, नमाज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आना, ये फ़ी नफ्स ही बुरा नहीं है। बाल लोग तो देखें, ये उनका काम इस तरह करना दुरुस्त नहीं है। तो अगर किसी बंदे को नमाज के अंदर वसवसे आते हैं तो ये बुरा नहीं है, नमाज के अंदर उसको ख़यालात वगैरह आते हैं तो ये बुरा नहीं है, लेकिन बंदा कोशिश करे कि ये वसवसे ना आए, ये ख़यालात ना आए, ऐसे काम करे कि जिसकी वजह से ये वसवसे और ख़यालात वगैरह ना आए। तो नमाज के अंदर जिसको ज़्यादा वसवसे आते हों या ज़्यादा ख़यालात वगैरह आते हों नमाज के अंदर, तो उसको चाहिए कि वो नमाज पढ़ने से पहले 3 मरतबा अपने उल्टे कंधे की तरफ देख कर, मेरा उल्टा कंधा ये वाला है, तो अपने उल्टे कंधे की तरफ देख कर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तावुज़ पढ़े और इसके बाद 3 मरतबा थू थू करे, 3 मरतबा थू 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 करे। और इसके अंदर उसकी नीयत क्या होनी चाहिए कि मैं शैतान के मुंह में थूक रहा हूँ। तो जब वो ये वजीफ़ा करेगा या इस तरह का अमल करेगा तो उसको नमाज के अंदर जो वसवसे हैं, नमाज के अंदर जो ख़यालात वगैरह हैं वो नहीं आएंगे। इसी तरीके से दूसरा इलाज कि नमाज के अंदर जब इंसान को वसवसे आते हैं, ख़यालात आते हैं, पहले तो ऐसा होता है कि शैतान जो है, हम दुनियावी काम करते हैं तो हमें कोई ख़याल नहीं आता और हम इसी तरीके से जो है वो और काम काज करते हैं, कारोबार वगैरह करते हैं तो हमें कोई भी ख़याल नहीं आता। लेकिन जब हम नमाज़ पढ़ने की तरफ आते हैं तो शैतान हमें 100 किस्म के काम याद दिलवा देता है। तो फ़लाँ से मतलब कि पैसे भी लेने हैं, फ़लाँ से कर्ज़ा भी लेना है,
और इसी तरीके से वो फ़लाँ जो काम है वो तुमने नहीं किया था, वो काम भी तुमने करना है, और इसी तरीके से ये वाला काम भी करना है, तो वो काम भी, सारे के सारे काम जो होते हैं वो हमें नमाज के अंदर याद आ जाते हैं। तो ये नमाज के अंदर इस वजह से आते हैं कि जो शैतान है वो हमें वसवसे दिलाता रहता है, शैतान हमें ख़यालात वगैरह दिलाता है। अब इसी तो ये सारे वसवसे, सारे ख़यालात इस वजह से आते हैं कि हम नमाज की तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम होती है। तो के जो नमाज के मुस्तहबात हैं, यानी वो चीज़ें कि जो नमाज के अंदर करना मुस्तहब है। मिसाल के तौर पर आप क़याम में हैं तो उस वक्त आपकी निगाह सजदे की तरफ होनी चाहिए, रुकू के अंदर हैं तो आपकी निगाह पाँव की तरफ होनी चाहिए, आप सजदा वगैरह कर रहे हैं तो सजदे में आपकी जो निगाह है वो आपके नाक पर होनी चाहिए। जब आप तशाहुद के अंदर बैठे हुए हैं, कादे के अंदर बैठे हुए हैं, तो उस वक्त आपकी जो निगाह है वो आपकी झोली में होनी चाहिए। तो ये है नमाज के मुस्तहबात। तो जब बंदा इन नमाज के मुस्तहबात पर अमल करता है, 100% ही अमल करता है, तो फिर उसको नमाज के अंदर वसवसे नहीं आते, नमाज के अंदर उसको ख़यालात नहीं आते, नमाज के अंदर जो है वो उसकी तवज्जो 100% फिर नमाज के अंदर रहते। ये हमारा भी तजुर्बा है, ये मुशाहिदा है कि जब भी बंदा ये अमल करता है तो फिर उसकी तवज्जो नमाज की तरफ रहती है। तो इसलिए आप तमाम से भी अर्ज़ है कि अपनी नमाज को दुरुस्त करें और अपनी नमाज की तरफ ही हमारी तवज्जो होनी चाहिए। तो जब भी आप नमाज़ पढ़ें, आपको वसवसे आते हैं, आपको ख़यालात आते हैं, भले ही कितने ही गंदे किस्म के ख़यालात आते हैं, आपको आपकी बीवी के साथ हम बिस्तरी वाले ख़यालात आते हैं, तब भी कोई बुरा नहीं है। यानी नमाज के अंदर ख़यालात का आना, वसवसों का आना, ये फ़ी नफ्स ही बुरा नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने पहले ही इसकी माफ़ी, अपनी उम्मत की माफ़ी रब ताला से इस हवाले से ले लिए कि मेरी उम्मत को नमाज के अंदर ख़यालात वगैरह आएंगे, तो इन ख़यालात को कैसे ख़त्म किया जाए, इन ख़यालात को या अल्लाह सवजल मुआफ़ फरमा दे। तो रब ताला ने ये नमाज के अंदर वसवसे का आना, ख़यालात का आना, ये मुआफ़ कर दिया है। तो इस वजह से अपनी नमाज को ना छोड़े, अपनी नमाज को कंटिन्यू पढ़ते रहें, मुसलसल पढ़ते रहें और इसके इलाज की तरफ आएँ। ऐसे काम करें कि जिसकी वजह से ये जो नमाज के ख़यालात वगैरह हमें आते हैं, वसवसे आते हैं, ये ख़त्म हो जाएं। तो 2 इलाज मैंने इसके बयान कर दिए, आप इन पर अमल करके देखें, इंशाअल्लाह सवजल आपको फ़ायदा होगा। हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें, दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि वो भी अपनी नमाज़ें दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें। उनको भी अगर नमाज के अंदर वसवसे ख़यालात वगैरह आते हैं तो वो भी इससे बच सकें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।